जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि न्यू ईयर शुरू होने वाला है। 2025 कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो आपको मैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन बताऊंगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जिन लोगों को भी 2025 में कहीं पर भी घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, तो एक बात याद रखें, इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको ना मिले एंड तक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता सकती हूँ। उन चीजों के सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। तो ट्रैवलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। तो मैं आपको बताती हूँ पैसा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आपको एक मिट्टी की गुल्लक लेनी है। गुल्लक मीन्स पिगी बैंक। और रीजन आपको मैं बता देती हूँ कि आपको मिट्टी की गुल्लक क्यों लेनी है। क्योंकि मिट्टी की गुल्लक डिकम्पोज हो जाती है और साथ ही साथ उसमें पैसे निकालना इतना भी इजी नहीं रहता है। पिंस वगैरह की हेल्प से निकल तो जाता है, पर इतना भी इजीली नहीं निकलते हैं उसमें से पैसे, क्योंकि जो उसका जो ऊपर का स्पेस रहता है निकालने का, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, आप पूरी कोशिश करना कि आपको मिट्टी की गुल्लक मिल जाए। मैं मानती हूँ कि वो गुल्लक प्लास्टिक की गुल्लक से थोड़ी महंगी जरूर आएगी, पर वो डिकम्पोज हो जाती है आराम से। अगर आप प्लास्टिक की गुल्लक लेते हो तो उसमें इतना इजीली ऐसा पहले से ही बना आता है कि आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो। तो आपको उसमें से पैसे नहीं निकालने हैं मिट्टी की गुल्लक में से। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मिट्टी की ही गुल्लक लेनी है। कोशिश करें कि मिल जाए, मिट्टी की गुल्लक मिल जाती है वैसे। और जितनी भी मार्केट में गुल्लकें आती हैं उससे बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहती है। अगर आपको मिट्टी की गुल्लक ना मिले, अगर आपको मिट्टी की गुल्लक ढूंढने पर भी ना मिले, तो आप ये ट्राई करें कि आप स्टील की या अदर किसी मटेरियल की गुल्लक लें, पर प्लास्टिक की ना लें। ठीक है, ये तो हो गई गुल्लक की बात। अब आपको करना क्या है, जब भी आप इस वीडियो को देखें, जिस दिन भी आप इस वीडियो को देखें, जाके मार्केट में से एक गुल्लक लेके आना। ये तो है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी दिन से हर दिन आपको उसमें 30 रुपए डालने हैं पूरे 1 साल के लिए। जब आप पूरा 1 साल कंप्लीट कर लोगे, तो आप जब उस गुल्लक को फोड़ोगे, मतलब तोड़ोगे या ब्रेक करोगे, तो उसमें से टोटल अमाउंट निकलेगा 10,950 रुपए। और इस अमाउंट से आप आराम से कहीं पे भी, इंडिया में, भारत में कहीं पर भी आराम से ट्रेवल कर सकते हैं इजीली। काफी सस्ता है इंडिया में ट्रेवल करना। आप आराम से कहीं पर भी, ऐसे लोकल ट्रेन्स में और जनरल अपार्टमेंट्स वगैरह, हर चीज के इतनी फैसिलिटीज हैं। आप आराम से जाए, थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन के आगे निकले और इतना भी कंफर्टेबली ना जाए। मतलब अगर आप ट्रेवल करते हो, किसी भी ट्रिप पे जाते हो, तो ये जरूर आपकी लाइफ को जरूर चेंज करेगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। ये आपके लाइफ के पर्सपेक्शन को चेंज करेगा। और एक चीज और, लोग कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और आपके पेरेंट्स अगर सोलो ट्रैवलिंग के लिए फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मना करें, तो आप नाराज ना हो, उनसे गुस्सा ना हो, क्योंकि उनके भी अपने अपने रीजन हैं। क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं, वर्ल्ड इतना भी सेफ नहीं है। उनके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। उनकी सेफ्टी, आपकी सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी है, वो इसलिए आपको नहीं जाने देते। वो दुनिया को जानते हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो आपसे एज में काफी ज्यादा बड़े हैं, तो उनकी लाइफ के अपने अपने पर्सपेक्शन है। आप लोग कहीं ना कहीं सुनते ही रहते होंगे न्यूज में कि कहीं किसी का रेप हो गया, कहीं किसी की चोरी हो गई, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बात समझने की कोशिश करें। तो ये तो हो गई दूसरी बात। अब अगर आपको वो मना करें, अगर मान जाते तो ठीक, अगर आपको मना करें तो नाराज ना हो उनसे, सैड ना हो। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप कैसे ट्रिप पे जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को बोलना है कि मुझे ट्रिप पर ले जाओ अपने साथ। मतलब अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे, जिससे कि आप सेफ भी रहोगे और आराम से ट्रेवल कर सकोगे और लाइफ के पर्सपेक्शन को समझ सकोगे। और इस ट्रिप की वजह से आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकोगे। और वो जहां भी लेके जाते हैं आप जाइए उनके साथ ट्रिप पे। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं ट्रिप पे आपको ले जाने के लिए, तो उनके साथ जाइए। मंदिर जाएं या कहीं पर भी जाएं, आपका मन भी ना हो तो भी जाएं, मन खुश करके जाइए और लाइफ के पर्सपेक्शन को समझने की कोशिश करिए कि कैसे लाइफ वर्क करती है, और हर चीज को पॉजिटिव लेने की कोशिश करें। अगर आपका मन ना हो फिर भी उनके साथ जाइए, पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि हम आजकल की लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, और देते हैं तो कहीं ना किसी रीजंस की वजह से नहीं दे पाते। जैसे कि हम अपनी स्टडीज में बिजी हैं, अपनी जॉब्स में, अपने करियर में, किसी ना किसी चीज में बिजी हैं। तो आप अगर पेरेंट्स के साथ ट्रिप पे जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम उन्हें भी देना जरूरी है, उन्हें टाइम दीजिए।
तो जब भी आप ट्रैवल करते हो या फिर ट्रिप वगैरह पर जाते हो तो मैं बताती हूँ, घूमने पर ध्यान न दें। एक बात पे और चीज़ ध्यान दें, आप अगर डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो या फिर किसी भी बात से आप परेशान हो तो आप जब भी लोगों को देखोगे तो आपको अपना जो दुख है वो कम लगेगा। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे आपको पता चलेगा कि आप अकेले ही नहीं हैं जिसे दुख है, जिसे गम है या फिर किसी भी तरह की परेशानी है। आप जब किसी और लोगों से मिलते हैं तब आपको पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए हम रो रहे हैं वो बहुत ही छोटी बात है दूसरों के दुख के सामने। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ से निराश ना हो, पॉजिटिव रहें, हर चीज़ में कोई अच्छाई खोजने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में आपको एक अच्छाई तो ज़रूर मिलेगी। मुझे पता है मूव ऑन कहना और करने में अंतर होता है, पर धीरे धीरे टाइम के साथ आप हील करते जाओगे, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे। आपको एक चीज़ लाइफ में समझनी होगी, वो है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आप चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी गलतियों को या फिर किसी भी चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी करेंगे तो आपके लिए लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स कन्विंस ना हो ट्रिप पे जाने के लिए या ट्रिप पे लेके जाने के लिए आपको, या पेरेंट्स कहीं पे भी जाने के लिए मना करें, तो एक काम करना, जो भी आप पैसा कलेक्ट करें इस पूरे साल में, पूरे 1 साल में, तो आपको क्या करना, उन पैसों से जाके कुछ खरीदना अपने पेरेंट्स के लिए और उन्हें गिफ्ट कर देना। कहीं ना कहीं हमारा भी सपना होता है कि अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करें। तो आपको अगर कहीं पर भी जाने का, ट्रिप पे जाने का मौका ना मिले तो उस पैसे से आप गिफ्ट लीजिए अपने पेरेंट्स के लिए और इन्हें गिफ्ट कर दीजिए। वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।